गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ चुका है जो कि था हमारा ह्यूमन हार्ट। और अब हमें पढ़ना है अगला जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग क्या है, यानी कि जो डाइजेशन जो वर्ड है ये क्या है। आप जो फूड खाते हैं, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वापस मैं आपको बता देता हूँ। फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। अब इससे रिलेटेड जो सिस्टम आपकी बॉडी में उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, कुछ पाथ्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है। ऑर्गन यानी कौन कौन से पार्ट हैं जो डाइजेशन करवाने के काम आते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ठीक है, ये तो ऑर्गन्स हैं। फिर ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रिया, तो ये सारे मिलकर के आपका कंप्लीट क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल द ऑर्गन्स अदर टुगेदर मेक अप एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, आपके माउथ से लेकर के एनस तक का जो फूड का पाथवे है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। इसका दूसरा नाम क्या है, डाइजेस्टिव कैनाल भी हम इसको बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आप देखें, अपनी बुक में भी निकालें। ठीक है, तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या करते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल है वो आपके फूड को माउथ से लेकर के एनस तक पास करने का काम करती है। बीच में बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, जिसमें से कुछ लीवर है, पैंक्रियाज है, ये भी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, और एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टैलिक मूवमेंट, जिसके माध्यम से जो फूड है आपका माउथ से लेकर के एनस तक पहुँचता रहता है। पेरिस्टैलिक मूवमेंट में क्या होता है, एक जगह की मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो अगली मांसपेशियाँ थोड़ी चौड़ने लग जाती है, जिससे फूड आगे बढ़ता रहता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैलिक मूवमेंट। ठीक है, ऑर्गन यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहला है माउथ। ठीक है, माउथ ये क्या रोल है, माउथ का रोल क्या है, फूड को चबाना और उसमें सलाइवा को मिक्स करना। क्या रोल है, फूड को चबाना और उसमें सलाइवा को मिक्स करना। माउथ के जो गैप है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। माउथ में क्या होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जब हम फूड को चबाते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो सलाइवा मिक्स होने पे हम फूड को आसानी से निकल सकते हैं। अब माउथ में हमारे दांत भी पाए जाते हैं। दांत के कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, क्या क्या होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ टीथ। इनके कुछ ना कुछ रोल होते हैं। इनके रोल क्या क्या हैं, देखिए, इंसीजर क्या करते हैं, ये बाइटिंग टीथ है। क्या है, बाइटिंग टीथ। कैनाइंस क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर दोनों के दोनों क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, पीसने और चबाने का काम करते हैं। इनके कुछ सेट्स होते हैं हमारे मुंह में, तो आप उसके नंबर्स को पढ़ लें। फेरिंग्स, देखिए फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर जिसमें से फूड आता है। ठीक है, लेकिन सारी की सारी फेरिंग्स में से फूड नहीं आता। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, नेजो, ओरो और लैरिंगो। ठीक है, नेजो मतलब नाक के गैप वाली जो फेरिंग्स को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स होती है आपकी ओरल कैविटी वाली। लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के पास जो है, यानी कि आपके स्वर यंत्र, हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र, यानी कि आपके स्वर यंत्र के पास जो फेरिंग्स उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। ठीक है, फेरिंग्स आपका फूड पाइप से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, फूड पाइप से। और फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं फूड पाइप को, ईसोफेगस। जो फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो आपके फूड पाइप से जुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, अब अगला पार्ट आ गया ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस की लंबाई जो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी के अंदर पेरिस्टैलिक मूवमेंट होती है, जिसमें मांसपेशियाँ आपकी जो होती है सिकुड़ती हैं, चौड़ती हैं और फूड आपका आगे बढ़ता रहता है। ईसोफेगस का केवल और केवल एक ही काम है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी फूड को निगलने का काम करती है, और इसका दूसरा कोई काम नहीं है। अब ईसोफेगस से पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करते हैं, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं तो विंड पाइप को ढक देती है। एपिग्लोटिस एक तरह का ढक्कन होता है, जो कि आपके विंड पाइप जो है, जिससे आप सांस लेते हैं, उसको ढक देता है, जिसकी वजह से आप जो खाना खाते हैं वो आपके फूड पाइप में जाता है, ना कि विंड पाइप में। ठीक है, अब आता है स्टमक। स्टमक क्या है, एक जे शेप की स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अंग्रेजी का जो लेटर है जे, उसकी जैसी की स्ट्रक्चर है।
ठीक है। स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, सलाइवा सिक्रीशन होता है और HCl का सिक्रीशन होता है। ये सब मिल करके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। HCl क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं। अब आपका जो स्टमक है उसके भी 3 पार्ट हैं, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरस पोर्शन और फंडस पोर्शन। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके वापस से बता देता हूँ, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरस पोर्शन और फंडस पोर्शन। देखिए, कार्डियक जो है एक लार्जर लेफ्ट पोर्शन होता है जहाँ से इसोफेगस आपके स्टमक को जुड़ती है। जो कार्डियक कहाँ पे आपका फूड फाइट जब स्टमक से जुड़ेगा तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जो पाइलोरस पोर्शन है ये क्या है, ये एक स्मॉलर पोर्शन है जो राइट साइड में होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है, जिसकी वजह से फूड आपका आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फंडस पोर्शन क्या करता है, कार्डियक पोर्शन और पाइलोरस के बीच में होता है। ठीक है, यहीं पे लगभग खाने का डाइजेशन होता है। अब एक बात ध्यान रखें, जो खाने का जो डाइजेशन है लोग बाग बोलते हैं स्टमक में होता है, लेकिन वो 30% स्टमक में खाने का डाइजेशन होता है, पूरा का पूरा डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो पार्शियली जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक मसल्स होती है, जब 2 प्रकार की ग्लैंड आपस में जुड़ते हैं, 2 प्रकार के पाथवे आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे मसल्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल। कार्डियक और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये देखिए स्फिंक्टर क्या करती हैं, एक तरह का जैसे कि आपके किसी गेट पर कोई गार्ड खड़ा है, गार्ड लोगों को आने जाने से रोकता है या फिर आने जाने देता है, तो स्फिंक्टर मसल भी क्या करते हैं, फूड को आने जाने का काम करती हैं, उनको आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये एक तरह का अवरोध होता है, तो फूड आएगा तो एक थोड़ी खुल जाती है, इसकी वजह से फूड एक अंग से दूसरे अंग में ट्रैवल करता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन है, यानी कि 100% डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम वो वाला भाग है जो आपके स्टमक से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, स्टमक से, यानी यहाँ से फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। ज्यूजेनम का बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एब्जॉर्प्शन में आपको बताऊँगा। इलियम जो है आपका टर्मिनल पोर्शन है जो कि अब लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पूरे पहले तो खाने का पाचन होगा जो भी आपने खाया है, और साथ में उसका एब्जॉर्प्शन। ठीक, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी थाउजेंड्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं विलाय। एक को वायलस और बहुत सारी को विलाय बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, आपका जब खाना एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहाँ से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली जाती हैं। ये काम हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप यही पढ़ें।